नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राज्यसभा चुनाव के नतीजे अब घोषित हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की क्रॉस वोटिंग की वजह से हार हुई है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के पास बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले। ये पहली बार है जब राज्यसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने की वजह से पर्ची से हार जीत का फैसला किया गया। हालांकि इस पर्ची के फैसले में भी कांग्रेस को किस्मत का साथ नहीं मिला और इसमें बीजेपी जीत गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का भी हंगामा देखने को मिला। इस बीच में स्पीकर ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया। बीजेपी के इन विधायकों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद सियासी भूचाल आ गया है। सुबह ही बीजेपी विधायकों ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की थी और विधानसभा में वोट डिवीजन की मांग की थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि स्पीकर ने उनकी मांग नहीं मानी, जिसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करके उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी देनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने भी राजभवन जाकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव के बाद अब सुक्खू सरकार के लिए संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस आलाकमान से खुली बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की अनदेखी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को हमने पार्टी के हर मंच पर उठाया था, लेकिन उनकी अनदेखी हुई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने हमेशा ही कांग्रेस आलाकमान का सम्मान किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी सम्मान किया, लेकिन विधायकों की शिकायत का समाधान नहीं हुआ। ये विधायकों की अनदेखी का ही नतीजा है कि हम राज्यसभा चुनाव हारे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी निष्ठा पार्टी के साथ है और इसीलिए खुलकर बोल रहा हूं। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार से अब इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मैंने प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और वर्तमान हालात को देखते हुए मैं इस सरकार में नहीं रह सकता। विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने पिता को भी याद किया और वो भावुक हुए। उन्होंने पिता की तुलना आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से की। उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर हुआ था। भारी मन के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस व्यक्ति की वजह से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, उनकी मूर्ति लगाने के लिए शिमला के मॉल रोड पर 2 गज जमीन नहीं मिली। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि 2022 के चुनाव जिन परिस्थितियों में हुए थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पृथ्वी सिंह ने मिलकर ये प्रयास किए। वीरभद्र सिंह का नाम तक चुनावों में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विज्ञापन के जरिए वीरभद्र की फोटो के जरिए जनता से वोट मांगे गए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी भी पद की लालसा नहीं की। विधायकों के साथ अनदेखी हुई है, विधायकों को प्रताड़ित किया गया है। सरकार की गवर्नेंस हमारे सामने, बार बार इन मसलों को हाईकमान के समक्ष उठाया गया। सरकार को बनाने में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चुनी हुई सरकार के सामने अपने हर वायदे को पूरा करना एक बहुत बड़ा काम होता है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जितना हमसे हो सका हमने सरकार का पूरी मजबूती से काम और समर्थन किया। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया है, मेरे विभाग के कामकाज में हस्तक्षेप किया गया। मैं उनमें से नहीं हूं कि किसी भी दबाव में आए। हमेशा की तरह आज भी सही का समर्थन और गलत का विरोध करेंगे। पूरे घटनाक्रम को लेकर हाईकमान से बात की है और आप देख ही रहे हैं कि हाईकमान को लेकर सवाल उठ रहे हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में भी। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर आए इस सियासी संकट को कैसे हैंडल करती है। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।